नमस्कार दोस्तों। मौनी अमावस्या की रात पुरानी झाड़ू का यह जो जबरदस्त उपाय कर लीजिएगा, आपके घर में छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास हो जाएगा। पितृ जो प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर में जो पुराना झाड़ू होता है, आप उसे हल्के में मत समझिए। यह आपके घर में इस दुर्लभ संयोग पर अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन की बारिश करा सकता है। वैसे इस बार 9 फरवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या पड़ रही है, इसे जो है मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और मौनी अमावस्या के नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन नहाने का, व्रत करने का, चाहे जो कुछ भी विधि विधान होता है, पूजा करने का कोई भी काम होता है, अगर इस दिन जो खास तरीके से नहाने वाला कार्य करते हैं तो नहाने वाला कार्य बिल्कुल ही मौन रह करके किया जाता है। मौन रहना इस दिन जरूरी होता है। ना ज्यादा रहें, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा ही मौन रहे। और 9 फरवरी का जो दिन पड़ा है बिल्कुल ही शुक्रवार का दिन पड़ा, और शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस वजह से इस मौनी अमावस्या जो 9 फरवरी का दिन है, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। और खास तरीके से यह झाड़ू वाला उपाय अगर कोई भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन कर लेता है तो जो पुराना झाड़ू है आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल ही कृपा बरसा देता है। पितृ जो प्रसन्न होता है और जो छप्पर फाड़ करके धन की बारिश होती है। यह जो उपाय है इतना महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से आप जो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए। जो भी व्यक्ति इसको देखता है तथा शेयर करता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी अवश्य ही कृपा बरसाएंगे। वैसे जीवन में यदि आप गरीबी से झेल रहे हों और ऐसी चाहते हैं कि तत्काल गरीबी से मुक्ति मिल जाए, धन की बरसात हो, तो जो मौनी अमावस्या के दिन अगर आप इस झाड़ू वाला उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही तत्काल जो रिजल्ट देता है। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले आप जो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो शेयर करके दूसरों का भी भला करने का काम जरूर करें, ताकि वे भी लोग इस मौनी अमावस्या की रात में जो झाड़ू वाला कारगर उपाय है वे भी इस कारगर उपाय को करके और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। क्योंकि शुक्रवार का दिन जो 9 फरवरी वाला दिन होता है बिल्कुल ही माता लक्ष्मी का दिन होता है। और मौनी अमावस्या और पूर्णिमा, कोई भी अमावस्या पूर्णिमा होती है रात की होती है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा वाले जो उपाय होते हैं रात के ही उपाय जो बहुत ही सफल होते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो मौनी अमावस्या है, स्नान ध्यान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और 9 फरवरी को जो ये मौनी अमावस्या पड़ रही है, मौन व्रत भी अगर कुछ लोग रहते हैं तो बहुत ही पवित्र होता है। और इस दिन जो है नहाने का अगर जो विधान है, अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहाने के बाद जो दान करने का भी विधान होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। दान करने का जो दिन होता है बिल्कुल ही सही दिन होता है, और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो है आपके जीवन में दिखाई देने को मिलते हैं। अगर आप जो किसी गंगा नदी में, किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप घर पर ही स्नान करें, लेकिन उस स्नान करने वाले पानी में कुछ गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल यदि आपने रखना है तो आप जो है डाल करके स्नान कर सकते हैं। वो गंगा नदी के बराबर स्नान करने का फल मिलता है। फिर जो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के आप जो पिंडदान कर सकते हैं, या कपड़े वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों को दान कर सकते हैं। तो इस काम को करने से जो पितृदोष से आपको छुटकारा मिलता है, पितृदोष प्रसन्न होता है। जिसके जीवन में, जिसके घर पर जो है पितृदोष प्रसन्न होते हैं, पितृदोष किसी प्रकार के नहीं रहते, तो उनके जो साथ में जो इष्ट देवी देवता भी होते हैं उनका साथ देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसके पितृ ही प्रसन्न नहीं रहते हैं, उसका घर के देवी देवता कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनके वंश में वृद्धि होती है और हर तरीके से उसके घर में सर्वथा ही उचित होता है। जीवन में सब मंगल ही मंगल होते हैं। तो चलिए हम लोग आखिर जो है ये जो 9 फरवरी का जो दिन है बहुत ही मंगलकारी जो दिन है, पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं, जो नहाने खिलाने सब काम कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप जो है इस दिनों में कुछ खास उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जैसे घर पर जो नहाने वाले पानी में आप गंगा जल डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो जाप कर करके स्नान करें। फिर से जो है इस दिन आपके घर का मंदिर होता है तो घर के मंदिर में ही आप जो दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान सूर्य को जो अर्घ भी दें। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय उनके मंत्रों को भी जाप करें। ओम सूर्य देवताय नमः कम से कम 11 बार तो जप करना ही चाहिए।
पितरों का जो प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे जो उपाय होते हैं, अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शनिदेव से भी विनती करना चाहिए। इन सभी देवी देवताओं से जो अमावस्या का दिन होता है विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। अब रही बात जो है, यदि आप जो कुछ उपाय भी करना चाहते हैं तो उपाय को बिल्कुल ही कर सकते हैं। इस दिन जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब जो एक आटा का जो है दीपक बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आटा का जो दीपक खुद अपने बनाते हैं तो बहुत ही पवित्र दीपक होगा। तो आटा का जब दीपक आपको बनाना है तो चौमुखी दीपक बताएं, चौमुखी जो है चार मुख वाला दीपक बनाए ताकि उसमें 4 बाती लग सके। फिर उसमें सरसों का तेल डालना है, सरसों का तेल क्योंकि पितरों को ही जो है अर्पित होता है। और फिर उसमें लाल बाती का इस्तेमाल करना है। और इस जो दीपक को लेकर के कहाँ पर चले जाना, पीपल के जड़ के पास में, वहाँ पर जो है इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद जो अपने पितरों को भी स्मरण करना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन जो है ये पीपल के वृक्ष पर ही जो पितर होते हैं वो वहाँ पर आकर के निवास करते हैं। ठीक है, ये दीपक जलाने के बाद फिर जो है पीपल के वृक्ष का 21 बार परिक्रमा करना है और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का भी साथ साथ जाप करना है। आप इस मंत्र को अगर नहीं जाप कर सकते तो भगवान विष्णु के ही बीज मंत्रों का जाप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवताय नमः, क्योंकि विष्णु भगवान को ही पितरों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, साथ ही जो भगवान शनिदेव का भी नाम ले लेना चाहिए, भगवान शिव का भी नाम ले लेना चाहिए। इन सभी देवी देवताओं का जो नाम जो है विनती प्रार्थना जरूर कर लेना चाहिए। इस काम को करने से क्या होता है कि आपके पितर जो अति प्रसन्न होते हैं, परिक्रमा करने से, फिर से इन दीपक को जलाने से, आटे के दीपक वाला जो बहुत ही जो अच्छा खासा रिजल्ट देता है। ठीक है, अब रही बात जो झाड़ू वाला उपाय होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया कि झाड़ू वाला उपाय बहुत ही कारगर उपाय होता है। तो झाड़ू वाला उपाय आप बिल्कुल ही 9 फरवरी के दिन रात्रि के समय में बड़ी ही अच्छे से सावधानी से कर सकते हैं। क्योंकि झाड़ू जो होता है, भले ही आपके घर का झाड़ू पुराना होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में जो माता लक्ष्मी का वास होता है, तो कभी भी हमें झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी झाड़ू ऐसे जगह पर नहीं रखना चाहिए कि जहाँ पर खड़ा हो, बार बार जो पैरों से लगे, सामने ही दिखता हो, किसी का ठोकर ना लगे। इस तरीके से जो क्या होता है कि झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा जो है झाड़ू लगाते समय बिल्कुल ही सावधानी से लगाना चाहिए। कहीं घर का कोना जो है कोई साफ़ सुथरा जितना बेहतर होता है अच्छा होता है। क्योंकि झाड़ू अगर आप जो घर में सही तरीके से नहीं लगाते हैं, झाड़ू का अगर अपमान करते हैं, झाड़ू खड़ी में रख देते हैं, झाड़ू इधर उधर फेंक देते हैं, झाड़ू से किसी को मारते हैं, तो झाड़ू का अपमान करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, और आपके घर में गरीबी और दरिद्रता वास कर जाती है। तो झाड़ू को कभी भी आपको घर में स्थान दे देना चाहिए कि हाँ प्रॉपर एक जगह मैंने बनाया, उस जगह पर झाड़ू रखना चाहिए। जिससे आप अपने घर में जो है पैसों को, माता लक्ष्मी को जो पैसे होते हैं उनको हमेशा आप छुपा करके रखते हैं, सामने नहीं रखते हैं। और जो झाड़ू होता है माता लक्ष्मी की ही प्रतीक होती है, तो कभी भी झाड़ू को भी अपने पैसों को जैसे छुपा करके रखते हैं, वैसे जो झाड़ू को भी छुपा करके ही रखना चाहिए। अगर आप छुपा करके रखते, एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, बार बार किसी की नज़र नहीं पड़ती है, तो इस काम को करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके घर में उनका जो है वास जरूर होता है। ठीक है, तो जो इस बार की जो मौनी अमावस्या है 9 फरवरी दिन शुक्रवार पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि जो 9 फरवरी वाला मौनी अमावस्या पड़ा है, इस दिन जो है आप जो एक मुट्ठी चावल वाला जरूर उपाय करना है। ठीक है, कैसे करना है पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, एक मुट्ठी आपको चावल ले लेना है। ठीक है, एक मुट्ठी चावल, फिर 1 रुपये का सिक्का ले लेना है, और 1 रुपये का सिक्का को लेकर के एक पीली जो है कपड़ा लेना है, और उसमें क्या करना है रख करके और गांठ बांध लेना है। ठीक है, गांठ लगा लेना है। और 9 फरवरी की रात के समय में, रात्रि के समय में जहाँ पर आप झाड़ू रखते हैं, उस झाड़ू के नीचे क्या क्या करना है, दबा देना है। ठीक है, दबा करके आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ करके झाड़ू उठाना है और अपने पूरे घर की साफ सफाई करना है। लेकिन उसको नहीं करना है, उसको बिल्कुल ही वहीं पर रख दें। और झाड़ू लगाने के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद, जब आप पूर्णतः स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो जो आपने एक मुट्ठी चावल और 1 रुपये का जो सिक्का जो पीले पोटली में किया है, उसको ले जा करके आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस काम को करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य दिखाई देने को मिलते हैं, पितृदोष जो है प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है, आप जो है 1 चुटकी जीरा ले सकते हैं, 1 चुटकी मात्र, 1 चुटकी जीरा ले करके आप जो है रात्रि के समय, 9 फरवरी की रात्रि के समय, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, झाड़ू के नीचे रख दें। फिर सुबह होते ही बाकी जो घर को साफ सफाई करना है, साफ सफाई करने के बाद
आपको नहाना धोना है। नहाना धोने के बाद अपने भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद जो है आप उस जीरे को उठा करके अपने घर के अगर अगल बगल कहीं पर बहता हुआ पानी हो तो आप वहाँ पर जो है प्रवाहित कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है। अब जो अगला नंबर वाला जो उपाय है बहुत ही कारगर उपाय होता है, रामबाण उपाय जो इसे माना जाता है। ठीक है। कैसा भी दोष होता है, चाहे शनि दोष होते हैं, चाहे राहु का दोष हो, मंगल दोष हो, कैसा भी दोष लगा होता है, ये जो उपाय जो मौनी अमावस्या के दिन यदि कर लेते हैं तो बहुत ही कारगर उपाय होता है। ठीक है। रात्रि के समय में आपको क्या करना है कि पीला कपड़ा लेना है। ठीक है। रात्रि के समय में इस काम को करना है क्योंकि अमावस्या की रात है, तो अमावस्या की रात के समय आपको पीला कपड़ा लेना है। फिर उसमें जो 4 खड़ी लाल मिर्च रखना है, सूखा लाल मिर्च। फिर उसमें 4 जो छोटे छोटे काली मिर्च के दाने भी रखना है। हल्दी पाउडर भी चुटकी भर रखना है। फिर से चुटकी भर आपको सिंदूर भी रखना है। फिर से आपको उसमें 2 इलायची भी रखना है, 2 लवंग भी रखना है, और आपको क्या करना है उसमें फिटकिरी रखना है, और साथ में 1 रुपये का सिक्का भी रख देना। इन सब चीज़ों को रख करके आपको एक छोटी सी पुतली बनाना है। ठीक है। इन सब चीज़ों को रखने के बाद छोटी सी पुतली बनाना है, फिर जो अपने घर में झाड़ू के नीचे दबा करके रख देना है रात्रि के समय में। ठीक है। अगले दिन सुबह उठ करके आप जो है बाकी अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, लेकिन उस चीज़ को वहीं पर रहने दें। स्नान करने के बाद जो पुतली है उसको वहाँ से उठाना है और आपको अपने घर के पूजा मंदिर में चले जाना है। ठीक है। पूजा मंदिर में जाने के बाद जो आप दीपक जलाएंगे, दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उसके ऊपर जो 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा करके इस जो आपकी पोटली है उसको जो है धंसा देना है, वहां पर जो है जमीन के अंदर दबा देना है। इस काम को करने से ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में पितृदोष रहते हैं, शनि दोष रहते हैं, मंगल दोष रहते हैं, कोई भी ग्रह दोष रहता है, वो सारे के सारे ग्रह दोष का जो प्रभाव कम हो जाता है और धीरे धीरे उससे मुक्ति भी मिलती है। और सबसे जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में इतना जल्दी सकारात्मक बदलाव होता है कि आपको बिलीव भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला नंबर का जो उपाय है 10 रुपये का सिक्का वाला उपाय है, क्योंकि 10 रुपये का सिक्का वाला जो उपाय होता है उसमें पीतल होता है, पीतल जो माता लक्ष्मी को खींचने वाला काम करता है, तो इसलिए आप 10 रुपये का सिक्के वाला ये उपाय जो कर सकते हैं। करना क्या है आपको, 10 रुपये के सिक्का लेना है और इसके ऊपर जो गंगा जल छीट लेना है, या जो गाय का दूध, जो कच्चा अगर गाय का दूध मिल जाता है तो उसके ही डाल करके छीट करके पवित्र कर लेना है। फिर इसको क्या करना, पीला कपड़ा में लपेट लेना है। इतना बड़ा मतलब साइज से पीला कपड़ा लेना ताकि बहुत बड़ा गट्ठर भी नहीं हो, बस उसको अच्छे से रैप कर सके। फिर उस 10 रुपये के चांदी सिक्के को ले करके आपको झाड़ू के नीचे दबा देना अपने घर में, क्योंकि झाड़ू जो माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है। और अगली सुबह सेम वही काम करना है, लेकिन अब जो है स्नान ध्यान करने के बाद उस सिक्के को उठाना है और आपको जो है अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक जलाना है। ठीक है। घी का दीपक जलाना है और आपको जो है दीपक के ऊपर एक बार घुमाना है, फिर से जो लक्ष्मी जी के चरणों में एक बार टच कराना है, फिर से दीपक के ऊपर घुमाना है, फिर जो माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको ओम श्री लक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करना है। ओम श्री लक्ष्मी नमः इस मंत्र का, माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको कम से कम 11 बार इस काम को करना है। मतलब दीपक को घुमाना है, फिर जो है माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श करना है। इस काम को यदि आप 11 बार सही तरीके से कर लेते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए, तो जो 10 रुपये का सिक्का हो जाता है बिल्कुल अभिमंत्रित हो जाता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है उसमें। और अब वो जो है वो 10 रुपये का सिक्का को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी पवित्र स्थान पर, चाहे आपके घर के पूजा मंदिर में रख दें, किचन में रख दें, जहां पर आप धन रखते हो उस जगह पर रख दें, जहां पर आप नौकरी व्यवसाय करते हो उस जगह पर ले जाकर के रखते हैं, जहां पर भी रख देते हैं उस जगह पर जो बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से यह उपाय जो बहुत ही कारगर होता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो इन प्रकार के उपायों को कर करके आप अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाएंगे।